बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो आज का दिन है ना, ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है। आज दोबारा अपोजिशन इस उम्मीद के साथ जा रही है कि वो तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवा लेगी और इमरान खान साहब को फारिग कर देगी। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लेकर जाएंगे कौमी असम्बली में। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज के दिन को एक अलग काम के लिए चूज़ किया है। यानी मेरे पास जो इत्तला आई है उसके मुताबिक हुकूमत का कोई मूड नहीं है कि वो आज कौमी असम्बली के अंदर वोटिंग करवाएं। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है और आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी वोटिंग होगी, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मामले पे वोटिंग होगी, उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चेंज किया जाएगा। अब हुकूमत करने क्या जा रही है, इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करने लगी है, मैं सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। अपोजिशन के दिमाग में क्या चल रहा है और इस वक्त पाकिस्तान किस तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ये हालात पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाएंगे इमरान खान साहब के खिताब के बाद, तो ये वीलॉग में अगले चंद मिनटों में सारी तस्वीर आपके सामने में रखने वाला हूँ। एक तो हुकूमत जो है वो फवाद चौधरी साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि स्पेशल कैबिनेट के अंदर भी रखा गया था। तहकीकाती जो भी ख़त था, जो मवाद है, जो वहाँ से साइफ़र आया अमेरिका से, उसको रखा गया था। फिर उसको जो है वो रखा गया था बाद में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने, और फिर उसी को वो रखना चाहते थे कायमा कमेटी जो है कौमी असम्बली की, उसके सामने भी। तो अब वो इसको जो है वो असम्बली के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं और इसके ऊपर सवाल जवाब करना चाहते हैं। इसको इन कैमरा किया जाएगा। अब ये जो लेटर गेट का मामला है, इसको लाया जा रहा है कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में इसके ऊपर अब बहस शुरू हो जाएगी कि बैरूनी मुदाखलत, और उस पर एक एलामिया मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी, और उस पर मिनट्स भी मौजूद हैं जो कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग में हुए थे। अब इसके ऊपर जब बहस शुरू होगी तो ये एक लंबी बहस चलेगी, लंबी लंबी बारियां मिलेंगी, और आज के दिन में होगा ये कि हुकूमत के लोग बोलेंगे, अपोजिशन के लोग बोलेंगे, फिर हुकूमत के लोग बोलेंगे, फिर अपोजिशन के लोग बोलेंगे, और ऐसा दिखाई देता है कि ये बहस बड़ी तूल पकड़ जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं वो ये है कि इसी सेशन के अंदर वोटिंग करवाई जाए तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। अब वहाँ पे दिनों की गिनती वाला मामला तो हो गया ख़त्म, तो वोटिंग करवाने का हुक्म मौजूद है, और वो वाले जो पहले वाले 7 दिन हैं वो तो गुजर गए हैं। अब वो 7 दिनों वाली कंपल्शन भी ख़त्म हो गई। वोटिंग करवाने का हुक्म है, इसी सेशन के अंदर करवाने का हुक्म है, और सेशन जो है वो हफ्ते वाले दिन सुबह 10:30 बजे शुरू करने का हुक्म है। इसके अंदर ये चीज़ें बाकी शामिल नहीं हैं, यानी इसके अंदर ये नहीं है कि फौरी तौर पर जाते ही सबसे पहला काम ये करवाना है कि वोटिंग करनी है, नहीं, इसी सेशन में वोटिंग होनी है। तो सेशन को कितना लंबा खींच सकती है हुकूमत, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे ख्याल में 3 दिन तक अगर खींचना चाहे हुकूमत इसको, तो वो इसको खींच सकती है। यानी आज का दिन, हफ्ते का दिन पूरा इसमें गुजर सकता है। एतवार को मुल्क भर में इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है कि हर शहर के अंदर नौजवान निकलें, लोग निकलें और एहतजाज करें। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाजी तहरीक चलाई जाए। तो देखते हैं कि एतवार को ये किस लेवल पे जाता है मामला और कितना बड़ा हो जाता है ये मामला, और उसके बाद क्या होगा। देखिए, जब तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी तो क्या जो तकारीर हैं, जो कंटेंट है उस लेटर का, और जिन MNAs के साथ ये चीज़ें शेयर की जाएंगी, क्या वो अपनी राय बदलेंगे, एक बड़ा सवाल है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो लोग अपनी राय नहीं बदलेंगे। जिन लोगों ने मुबैना तौर पर पैसे पकड़ लिए, या जिन लोगों ने अपनी वफादारी तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNAs की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। ऐसा बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि अदालती फ़ैसले के बगैर, यानी 63A जो है, या जिसको डिफेक्शन क्लॉज आप कहते हैं, कि वो नाअहल हो जाए, अगर उसके ऊपर अदालती कोई हुक्म आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो इस सूरत में वो सारे MNAs वोट डालने से मुनहरिफ हो सकते हैं कि जी हम इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते, इसलिए कि जनाब हम तो फारिग हो जाएंगे। तो यही सिर्फ एक सूरत रहती है, अदरवाइज वो जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको हुकूमत राज़ी करने की कोशिश करे कि आप अपनी जमात की जानिब से वोट डालने के लिए ना आए। मेरी इत्तला के मुताबिक MQM में कोशिश की जा रही है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी कोशिश की जा रही है, चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो साहबजादे हैं चौधरी सालक, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, और PMLN के अंदर से कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ना दें। तो ये टाइम गेनिंग टैक्टिस हो सकता है।
यानी ऐसा हो सकता है कि यहां पे इमरान खान साहब कुछ टाइम गेन करें और इस बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन आ जाता है जिसमें ये वाज़ेह हो जाता है कि ये जो मुनहरिफ अराकीन है इनका वोट काउंट नहीं होता या ये वोट डाल नहीं सकते, या अगर ये वोट डालेंगे तो ये लंबे अरसे के लिए नाअहल हो जाएंगे, तो इन तीनों सूरतों के अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाएगी कि अपोजिशन के पास चंद वोट ज़्यादा होंगे। मिसाल के तौर पे उनके अपने 162 हैं और अगर वो उसके अंदर शामिल कर देते हैं MKM के 7 वोट, काफ लीग के 2 वोट, 9 हो गए, और उसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 वोट, तो 9 और 4 13 हो गए। तो इस तरह वो 75, 76 या 77, 75 या 76 तक पहुंचेंगे मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकते, 75 या 76 तक पहुंचेंगे। अगर वो 75 या 76 पे जाके रुक जाते हैं और मुनहरिफ अराकीन के लिए रास्ता बंद कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि 175 वोटों में से अगर उनके 4 या 5 भी टूट जाते हैं, यानी कोई एक इत्तेहादी वापस आ जाता है हुकूमत के पास, MKM या कोई और, या PMLN के अंदर से या किसी और जमात के अंदर से कुछ लोग उस दिन वोट नहीं डालते इमरान खान साहब के खिलाफ, तो ये एक नया कट्टा खुल जाएगा, एक नया मसला दरपेश हो जाएगा। अपोजिशन की तहरीक-ए-एतमाद नाकाम भी हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर इसके चांसेस बहुत कम हैं। आपको पता है MKM ने क्यों छोड़ा था हुकूमत को? उन्होंने MKM ने हुकूमत को इसलिए नहीं छोड़ा था कि MKM हुकूमत से तंग थी, उनको तो वजारतें मिली हुई थी, उनको मजीद वजारतें भी देने का वादा किया हुआ था हुकूमत ने। MKM दरअसल इसलिए तंग थी इस हुकूमत से, इससे अलग हुई है एक्चुअली, वो इसलिए अलग हुई है कि उनको मुनहरिफ अराकीन के बारे में ये पता चल गया था कि अदालत का फैसला तो कोई आया नहीं, और 17 मुनहरिफ अराकीन से उनको मिलवाया था आसिफ अली जरदारी ने। ये बात मुझे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने बताई कि जनाब मुझे MKM वालों ने साफ कहा, जनाब आपकी हुकूमत बचती नहीं है, हम आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे, फिर भी मुनहरिफ अराकीन आपकी हुकूमत गिरा देंगे। या तो अदालत का फैसला आ जाता, वो न्यूट्रलाइज हो जाते, वो कुछ ना कर पाते, गैर मुसल्ला हो जाते जो मुनहरिफ अराकीन है, तो फिर हम आपके साथ खड़े होते, आपकी हुकूमत बच जाती। लेकिन यहां उल्टा काम हो गया है, वो मुनहरिफ अराकीन के जरिए से आपकी हुकूमत बना देंगे, गिरा देंगे, और हम MKM वाले जो हैं उनको इस हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हम आपके साथ अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे और कराची के अंदर जो है वो सारा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। तो हमें अगर आप कुछ दें भी तो आप देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आपकी हुकूमत गिर जानी है। हमें देने की पोजीशन में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अपोजिशन की जमातें हैं, लिहाजा MKM उधर चली गई। जाने की वजह ये थी, अगर आज भी इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, मिसाल के तौर पे हफ्ते का दिन निकल गया है, इतवार को छुट्टी है, फिर पीर आ जाएगा, फिर मंगल आ जाएगा, तो ये मामला लंबा चल सकता है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मुझे मायूसी हुई है फैसले पे 2 वजूहात। एक उन्होंने वजह बताई कि जनाब ये वजह है कि उस मामले को नहीं देखा गया जिस मामले को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। दूसरा उन्होंने वजह यह बताई कि 63A का रेफरेंस जो है सदर ने पहले भेजा हुआ था, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया, और बाद में जो आज खुद नोटिस लिया गया एतवार वाले दिन, उसके ऊपर फौरी तौर पे फैसला आ गया। तो ये इमरान खान साहब की जो है ये 2 उनके शिकवे थे। अब वो इसको कितना लंबा खींचते हैं एक अलग बात है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि इमरान खान साहब इस अपोजिशन के सामने हार मानने को तैयार नहीं है। वो हर कीमत पर चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अचकन ना पहने, वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ना बने, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तो फिर नैब भी ख़त्म हो जाएगा, केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, EVM मशीन भी ख़त्म हो जाएगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक भी ख़त्म हो जाएगा, और जितने मफरूर हैं सारे वापस आ जाएंगे, और उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर उल्टे सीधे मुकदमात बनाए जाएंगे। उनके लिए दुनिया तंग की जाएगी और उनके लिए पाकिस्तान के अंदर हालात मुश्किल करके इस पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करने की पूरी एक जो है वो मिशन, एक पूरा मुहिम चलाई जाएगी। तो ये इमरान खान साहब को पता है कि उनके साथ होने जा रहा है, इसके लिए उन्होंने एहतजाजी सियासत का आगाज़ किया है। अब यहाँ पे सींग फंस गए हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को इस सारे से बाहर रखना चाहती है। वो इसको एक ऐसा सियासी मामला या मार्का समझती है जिसमें वो हिस्सा नहीं डालना चाहते। वो जितना बेचारे अपने आप को इससे बाहर रखना चाहते हैं, उतना उनको बीच में आने के इम्कानात उनके बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, ये जिस तरीके से हुकूमत अड़ गई है कि हमने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम नहीं करना, बनने नहीं देना, और उधर अपोजिशन अड़ गई है कि हमने हर हाल में इमरान खान को निकालना और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है,
इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो मौजूद है, लेकिन इस ड्रैग होती हुई सूरत हाल में जब एहतजाज की कॉल दी गई है, उधर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है अपने लोगों को कि वो तैयार रहें, फजलुर रहमान साहब भी पंपिंग कर रहे हैं अपने लोगों को कि तुम लोग भी तैयार रहो, तो इसमें अनारकी फैलेगी। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के खिताब के बाद रात को हर तरफ सड़कों पे लोग निकल आए थे, कराची में निकल आए थे, मुख्तलिफ शहरों में निकल आए थे, फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में ये एहतजाज शुरू हो गए। और ख़ास तौर पे एतवार को जब एक बहुत बड़े पैमाने पे पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होंगे तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का जो है वो अंदेशा है। और इस सूरत हाल में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इदारे कुछ भी करें, अपने आप को जितना मर्जी बाहर रखें, वो एक लिमिट को क्रॉस नहीं होने देंगे और फिर उनको बीच में मुदाखलत करनी पड़ेगी। और वो मुदाखलत अगर उन्हें अनारकी की सूरत में करनी पड़े तो वो उससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अवॉइड कर रहे हैं और इसके अंदर नहीं आते। यानी इदारे इस वक्त इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, इन सबको किसी एक पेज पे लाने के लिए और इन सब के ज़रिए से किसी तरह की पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, इन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी है, कोई हल निकाल सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को इससे बाहर रख रहे हैं। तो हालात ख़राब होने के बाद भी हो सकता है उनको जंप इन करना पड़े, और वो तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मुल्क में आग लगे खुदा न खास्ता, या हालात ख़राब हों या अनारकी हों, तो वो अपने आप को फिर न्यूट्रल नहीं रख पाएंगे, बाहर नहीं रख पाएंगे। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क जो है वो उनका भी उतना ही है जितना हम सबका है, तो वो अपने आप को बाहर नहीं रख पाएंगे, वो सलामती की ज़मानत है उनकी। अब मामला ये है कि वो हालात पैदा क्यों होने दिए जाएं, कुछ लोग अब इस पे बात कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं इंटरवीन किया जाता और ये सारा मामला किसी तरह रिजॉल्व कर दिया जाता। ये सवालात उठाए जा रहे हैं, बहरहाल ये सवालात अपनी जगह पे रहेंगे। एक और चीज़ जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, उन्होंने जो धमकी अमेज़ खत है या लेटर गेट है, उसके ऊपर एक कमीशन बनाने का फैसला किया था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब की सरबराही में उन्होंने यक रुकनी कमीशन बनाया था, एक रुकन का, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है और उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर ज़ाती मसरूफियात की बिना पर कहा उन्होंने ये है, जबकि कुछ सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं कि उनको कहा गया कि आप इसका हिस्सा ना बने, लेकिन अब असल बात जो है वो खुद ही बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं इसको अभी कमीशन को हेड नहीं कर सकता और इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं कर सकता। बहरहाल गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी है और इमरान खान साहब का ये मानना है उनके खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है और वो इसके ऊपर पूरी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट देख ले और देखकर फैसला कर ले, कोई जुडिशल कमीशन बना दें, कोई यक रुकनी कमीशन बना दें। उन्होंने ऑफर भी किया। अब देखना यह है कि वो वाली ऑफर तो नहीं मानी गई। क्या आज दोबारा से वो कोई और कमीशन अनाउंस करते हैं या कोई और कमीशन बनाते हैं? ये इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं अचकन तो नहीं पहनने दूंगा शहबाज शरीफ साहब को। तो शहबाज शरीफ साहब बता हैं कि वो अचकन पहनेंगे। उन्होंने अपना प्रोमो भी बना लिया था और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा लाउड म्यूज़िक के साथ उन्होंने अपना प्रोमो बनाया था कि वो पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। उनके कैंप के अंदर लोग सेलिब्रेशंस कर रहे हैं इमरान खान साहब के कैंप में। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, उनको जो चीज़ सबसे ज़्यादा डैमेज करके गई, इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो पंजाब की हुक्मरानी थी। उस्मान बुज़दार साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज किया है, मैंने इसके ऊपर 12 स्टोरीज़ की थी। वो स्टोरीज़ आज भी आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा था कि मुझे अदालत में लेकर जाएंगे। मैंने उनको बहुत कहा कि आप ले जाएं, लेकिन वो नहीं लेकर गए। और ये जो स्टोरीज़ हैं ये बाकायदा इमरान खान साहब के साथ शेयर भी की गई थी और मुझे बहुत सारे पीटीआई के लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ये ऐसी करप्शन है जो हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फराह खान के मामले के ऊपर मैंने स्टोरीज़ नहीं की क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे, लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, उन्होंने इनके ऊपर स्टोरीज़ की थी और वो ये कहते थे कि ये भी बाअसर खातून है। अब उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये मामला खुल रहे हैं। मैं ज़्यादा फराह खान या जमील गुज्जर के बारे में, एहसन जमील गुज्जर वगैरह इनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस्मान बुज़दार और उनके डीजी खान में मौजूद जो फ्रंट मैन है उनके बारे में जानता हूँ। और यानी तूर बुज़दार साहब का एक साहबजादा मुबैना तौर पे वो बैरून मुल्क मजदूरी करता था, उसकी तस्वीरें मैंने दिखाई। वो आया पाकिस्तान में और ठेकेदार बन गया और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बहुत बड़े बड़े ठेके और बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत कमाया उसने यहाँ पे। और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कमाया। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं वो हमसे ये बात करते थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए हम डीजी खान जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ 2020 में चलता था। 2021 में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी क्योंकि 2020 में बहुत तबाही फैली हुई थी। 2019-20 में इन्होंने बहुत तबाही फैली, उसी दौरान ये शराब के लाइसेंस वाला मामला और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन 2020 के आखिर में काफ़ी मामला टाइट हो गया था और इमरान खान साहब ने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली थी पंजाब की।
और उसके बाद शायद उस तरह से वो चीज़ें नहीं हुई जिस तरह माजी में होती रही हैं। तो उस्मान बुज़दार एक ऐसा फैक्टर है, एक कमज़ोर कड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसकी वजह से सेंट्रल पंजाब में स्पेशली तहरीक इंसाफ डैमेज होगी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये अब भी मैं कहता हूँ। लेकिन ये जो बयानिया इमरान खान साहब ने खड़ा किया है, अगर इस बयानिए को पाकिस्तान के किसी इदारे ने या आने वाली हुकूमत ने पूरी तरह से नाकाम ना किया तो याद रखिएगा इमरान खान साहब इस बयानिए को लेकर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं आने वाले इंतखाबात में। इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने का जो टाइम है वो जारी कर दिया है कि इसके अंदर अंदर जो है वो हल्का बंदियाँ की जाएँ, और उसके बाद आपको पता है कि महीना 1.5 महीना उनको और लग जाएगा। तो इंतखाबात तो अगस्त और सितंबर में या अक्टूबर में, इस तरह यानी सितंबर अक्टूबर के अंदर ही ऐसा लगता है कि इंतखाबात होंगे। अब चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत करे या कोई और हुकूमत करे, ये तहरीक अदम एतमाद जो है इसके बाद फैसला होगा कि कौन अगला बजट पेश करेगा। इमरान खान साहब की अगर हुकूमत बच भी जाती है, फ़र्ज़ करें, यानी फ़र्ज़ करें आप कि अपोजिशन नाकाम हो जाती है किसी भी सूरत में तहरीक अदम एतमाद में अपने 172 पूरे करने में, वो ऐसे ही हो सकता है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, ये सारे न्यूट्रलाइज हो जाएं, अपोजिशन के कुछ बंदे भाग जाएं, या एक अदा इत्तेहादी वापस आ जाए, तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के साथ साथ इमरान खान साहब भी अक्सरियत खो बैठेंगे, ये भी याद रखिएगा। उनकी अक्सरियत भी बचने के इम्कानात नहीं है, और अगर वो भी अक्सरियत खो बैठते हैं तो फिर तो इंतखाबात के अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि अब वो जल्दी इंतखाबात नहीं करवा सकता, हालांकि उनको पिछले मई के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन दे दिया गया था और 10 महीनों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, और अब वो कह रहे हैं जी कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। लेट्स सी कब तक करते हैं। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।